हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई थिंक मैं प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बता चुका था कि मर्ज शॉट होता क्या है, उसका कोडिंग वाला पार्ट कैसे करते हैं, कैसे फ्लो काम करता है। मैं रिकर्सिव ट्री तुम्हें बना के दिखाया था कि कैसे तुम्हारा रिकर्सिव ट्री काम कर रहा है। ये देखो तुम्हारा रिकर्सिव ट्री, तो मैं रिकैप दिखा देता हूँ। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तुम्हें बताया था कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारा हो रहा होगा n log n। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, ये कैसे डिराइव हुआ, क्यों हो रहा है log n, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज शॉट, राइट। तो लेट्स डिस्कस दैट पार्ट। ठीक है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं कि हमारा यहाँ पर सीन क्या हो रहा है। पहले मैं बोलता कि n log n आ कैसे रहा, फिर मैं उसे डिराइव करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा जो एरे था, we can see that in each and every part we are dividing this array into two parts, right। अगर हमारा array का साइज है SIZD, तो मैं साइज बाई 2 करके मैं डिवाइड कर रहा हूं, राइट। फर्स्ट आई एम डिवाइडिंग इन द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ इन ईच एंड एवरी रिकर्सिव कॉस्ट, मतलब स्टैक फ्रेम अगर मैं बोलूं, ईच एंड एवरी स्टैक फ्रेम आई एम डिवाइडिंग माई एरे इनटू 2 हाफ्स। तो मैं बार बार बाई टू कर रहा हूं। जब मैं मर्ज कर रहा था, व्हेन आई वाज डूइंग द मर्ज ऑपरेशन, जैसे मैं दो बंदे को यहाँ पर डिवाइड किया, राइट, यहाँ तक मैं रुका, मैं मर्ज ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली कैसे करता था, तो दिखाया था ना, यहाँ पर ये मेरा एरे है और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंटर रखा, यहाँ एक पॉइंटर रखा, फिर मैं मर्ज कर करके यहाँ पर ऐसे स्टोर किया। तो मतलब यार ये जो लो से हाई तक का एक डिस्टेंस का लूप चल रहा है, राइट। मतलब बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ n का लूप चल रहा है। और एक बात, अगर तुम्हें टाइम स्पेस का मतलब ज्यादा नॉलेज अगर नहीं है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो हमारा टाइम स्पेस के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल। ठीक है, अब तुम लोग देखो यार, ऑर्डर ऑफ n, मैं क्या बोला कि ये वाला जो हमारा एरे है, जो मैं मर्ज वाला काम किया, द थिंग विच आई एम डूइंग मर्ज पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा ऑर्डर ऑफ n में हो रहा है। क्यों? बिकॉज देखो मैं यहां से लेकर लास्ट तक बेसिकली पूरा लूप चला ही दे रहा हूं, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ n में हो रहा है। और ये जो मैं डिवीजन कर रहा हूं, मैं बार बार बाई टू कर रहा हूं, इसका मतलब log n, तो ये मेरा log n में हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है वो n log n हो रहा है। मतलब यार कोड में एक बार देख लो, ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट बात, तुम लोग चैनल में अगर नए होगे तो हमारे चैनल को चेकआउट करो। वी हैव अपलोडेड वीडियोस related to Java collection, C++, HTML loops, concepts, C++ programming, Python programming, and many more. I highly recommend you all to go and check it out. और चैनल में नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और अभी तक वीडियो मजा आ रहा है देखकर तो लाइक मार दो वीडियो को, ठीक है। तो अब देखो, ये जो हमारा कोड वाला पार्ट था, जो मैं प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बता चुका हूं, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या बताया था कि हमारा यहाँ पर जो मर्ज फंक्शन है, मर्ज शॉट, इसके अंदर मैं यार 2 बार मर्ज शॉट को कॉल कर रहा हूँ और फिर मैं मर्ज फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो देखो यार, यहाँ पे देखो मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2, मतलब मैं बार बार बाई 2 करके ही डिवाइड कर रहा हूँ हमारे एरे को, और फिर मैं मर्ज वाला फंक्शन बेसिकली कॉल कर रहा हूँ। ये जो मर्ज फंक्शन में देखो यार क्या हो रहा है, ये जो पूरा मर्ज फंक्शन है ये हमारा ऑर्डर ऑफ n में हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज मैं एक टेम्प एरे ले रहा हूं, वाइल लूप चला रहा हूं और फिर मैं उसे अपडेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो मर्ज शॉट वाला फंक्शन है, अंदर मैं जो बाई टू करके भेज रहा हूं, वो मेरा log n बोल सकते हो, बिकॉज मैं बार बार बाई टू कर रहा हूं, डिवाइड बाई 2, और फिर मैं मर्ज कर रहा हूं यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ n। तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं पूरा मिलकर हमारा हो रहा है n log n। सो तुम लोग बोलेगा यार कि ज्यादा मजा नहीं आया समझने में, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। तो डिटेल में देखते हैं, बिकॉज हो सकता तुम्हें नहीं समझ आया हो। मैं क्या बोल सकता हूँ, जो हमारा जो रेकरेंस रिलेशन होगा, मैं tn को बोल सकता हूँ, फर्स्ट आई एम डिवाइडिंग टू 2 हाफ्स, मैं बोलूंगा 2 टाइम्स मैं कर रहा हूँ, और क्या एग्जैक्टली मैं हाफ डिवाइड कर रहा हूँ, द t ऑफ n बाई 2, ठीक है। प्लस मैं एक पूरा आइट्रेट करके मर्ज कर रहा हूँ, दैट इज n, फाइन। तो ये हमारा हो गया रेकरेंस रिलेशन 2tn बाई 2, दैट इज n बाई 2 करके मैं 2 बार गया रेकरेंस रिकर्सिव कॉल करने के लिए, तो मैं 2 टाइम्स किया tn बाई 2 प्लस n, दैट इज फॉर द मर्जिंग पार्ट, फाइन। तो अब मैं क्या करूंगा, आई विल बी रिप्लेसिंग n विद n बाई 2, मैं n को n बाई 2 से रिप्लेस करता हूं, तो क्या हो जाएगा सीन n बाई 4 प्लस यहाँ हो जाएगा n बाई 2, ठीक है। ऐसा सीन हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा, तो लिखते हैं यहाँ पर, तो ये लाइन यहाँ पर लिखो, तो लिखते हैं t ऑफ n इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये जो tn बाई 2 है उसमें ये वाले वैल्यू से रिप्लेस करना है, फाइन। तो यहां पर लिखो tn बाई 2 ये वाला पार्ट है, तो 2tn बाई 4 प्लस n बाई 2 प्लस n, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा 4, tn बाई 4 प्लस 2 कटा n प्लस n, हमारा 2n हो गया, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया टी एन का वैल्यू। थोड़ा इसे हम लोग क्या करते हैं और एक बार n/2 करते हैं, रिप्लेस n विथ n/2 अगेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n/2 की जगह n/4, मतलब n को मैं n/2 से रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ भी सेम चीज होगा, यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर n/2 की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे मेरे को फिर से ये t ऑफ n/4 मिला था, वहां मैं क्या करूंगा इस लाइन से रिप्लेस करूंगा, मतलब ये जो t n/4 का जो वैल्यू है मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा। लेट्स रिप्लेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। t ऑफ n/4 रिप्लेस करो 2t n/8, ठीक है, प्लस n/4, ऐसा सीन हुआ। अब फिर 2 ऑफ n लिख दिया ऐसे मैं। ठीक है, अभी तक यहाँ तक समझ आ गया तो यार वीडियो को लाइक मारो जाके, ठीक है फटाफट। अब यहाँ देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 2 से मेरा 8 हुआ, 8t n/8 प्लस यहाँ 4 कट गया मेरा n प्लस 2 3n। फाइन, तो मैं यार इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3t ऑफ n/8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 प्लस 3n। ठीक है, तो यार ये मेरा हो गया t ऑफ n। t ऑफ n इज 2 की पावर 3 t ऑफ n/2 की पावर 3 प्लस 3n। तो अगर मैं इसे अगर k टाइम्स अगर ले जाऊं, इफ आई एम टेकिंग इट टू k टाइम्स, अगर मैं k टाइम्स ले जाऊं तो 2 की पावर k कर दूं, मतलब मैं कांस्टेंट टाइम ले जा रहा हूं, तो 2 की पावर k t ऑफ n बाई यहां भी हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 3 की जगह हो जाएगा k ऑफ n। तो यार ये मेरा हो गया t ऑफ n अगर मैं k टाइम्स ले जाऊं। नाउ लेट्स अज्यूम कि ये जो मेरा t ऑफ दिस है इसको मैं अगर कांस्टेंट पकड़ लूं, दैट इज n/2 की पावर k, ये वाला पार्ट है, इसे अगर मैं कर दूं 1, मतलब अगर मैं इसे टेंड्स टू 1 कर दूं तो t ऑफ 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। t n/2 के क्या हो जाएगा हमारा, मैं उसे 1 पकड़ रहा हूं, दैट इज टाइम कॉम, यहां मैं ऐसे लिख देता हूं 2 की पावर k, इसको मैं कर देता हूं t ऑफ 1 प्लस k और k इंटू n, राइट। तो ये वाला पार्ट को अगर मैं अंदर वाली पार्ट को मैं 1 कर दिया तो टाइम मतलब t ऑफ 1 क्या होता है, सबसे कांस्टेंट होता है, राइट। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ n इक्वल्स टू 2 की पावर k, लॉग ले लो हमारा, तो लॉग n बेस 2 इक्वल्स टू k। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 2 की पावर k है उसको मैं n से रिप्लेस कर देता हूं, जो t1 है वो तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस यहां पर ये वाले n को n लाने दो और ये जो k है उसे log n बेस 2 से रिप्लेस कर दो, तो मैं log n बेस 2 से रिप्लेस कर दिया। तो तुम देख सकते फाइनली मैं जो बोल सकता हूं t ऑफ n मेरा जो हो रहा है कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट कोई सीन बनता नहीं, तो n प्लस n log n बेस 2। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिकॉज दिस इज माय रेकरेंस रिलेशन, राइट, दिस इज माय रेकरेंस रिलेशन, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली टू ऑर्डर ऑफ n log n बेस 2, ये मेरा हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो तुम लोग बोलेगा यार यहाँ n भी तो लिखा हुआ है, तो तुम लोग को यार अगर आई थिंक अगर तुम लोग देखे होगे मेरा टाइम एंड स्पेस वाला कॉम्प्लेक्सिटी वाला वीडियो, तो उसमें यार जो एकदम जो हायर ऑर्डर वाले होते हैं उससे मैं कंसीडर करता हूँ, राइट, उसे कंसीडर किया जाता है जिसका ऑर्डर हायर रहता है। तो यहाँ n और n log n में n log n का ऑर्डर ज्यादा है, इसलिए मैं उसे कंसीडर किया। फॉर एग्जाम्पल मेरा t ऑफ n अगर ऐसा कुछ रहता n प्लस n स्क्वायर प्लस n क्यूब, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती वो होता हमारा n क्यूब। अगर मेरा ऐसा कुछ होता 3n प्लस 5n स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ होता तो इसका हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, को कांस्टेंट को लेते नहीं है तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता। तो जो ऑर्डर के हायर ऑर्डर के रहते हैं उससे कंसीडर करते हैं। इस वाले केस में भी हमारा ऑर्डर n log n ज्यादा हो रहा है, उसको मैं कंसीडर किया। तो यहाँ पर बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस दोनों में ही हमारा n log n होगा। तो लोग पूछोगे यार क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज हमारा जो तुम्हारा जो डिवीजन हो रहा है बार बार, हम लोग जो डिवीजन कर रहे हैं वो बार बार हाफ कर रहे हैं, मतलब ऐसा सीन नहीं हो रहा कि थोड़ा कम डिवीजन हो रहा है, ज्यादा डिवीजन हो रहा है, यहाँ एग्जैक्टली पूरा हाफ में डिवाइड हो रहा होता है। इसलिए यहाँ पर वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस दोनों में ही हमारा n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं हो सकता। तो यार आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो देखकर समझ आ गया है और सीखने को बहुत कुछ मिला है तो यार वीडियो को लाइक मारो, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। चलो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। और टाइम एंड स्पेस अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो पहले टाइम एंड स्पेस वाला वीडियो देख कर आओ हमारा, ठीक है, इसी सीरीज में है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.